Bismillahirrahmanirrahim. Adaptation by decreasing delivery to the target is the first topic of mechanism of adaptation. So basically adaptation का मतलब चेक करें तो इसका मतलब होता है मवाक़त उर्दू में देखें तो वैसे इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। अब इस प्रोसेस में एडजस्टमेंट किस तरह से होगी? एडजस्टमेंट इस तरह से होगी कि जो टारगेट तक डिलीवरी जा रही है केमिकल्स की, टॉक्सिक केमिकल्स की, टारगेट तक जो डिलीवरी जा रही है उसमें कमी आना, जो जिस तरह से डिलीवरी टारगेट तक जाती जाएगी उसमें डिक्रीजिंग आती जाएगी, तो इस तरह से एक अडेप्टेशन होती है जिसको हम कहते हैं अडेप्टेशन बाय डिक्रीजिंग डिलीवरी टू द टारगेट। द फर्स्ट स्टेप इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी के डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या है? इज़ डिलीवरी ऑफ द अल्टीमेट टॉक्सिकेन। एक अल्टीमेट टॉक्सिकेन का डिलीवर होना टॉक्सिसिटी के डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है। तो देखिए अल्टीमेट टॉक्सिकेन के बारे में क्या बता रहे हैं कि एक ऐसा जीनोबायोटिक्स या उसका कोई मेटाबोलाइट या जीनोबायोटिक जो कि जनरेट करता है ROS and RNS टू द टारगेट। अच्छा, कोई अल्टीमेट टॉक्सिकेन कोई जीनोबायोटिक या कोई मेटाबोलाइट हो सकता है या जीनोबायोटिक जनरेटेड हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अल्टीमेट टॉक्सिकेन की डिलीवरी एक टारगेट तक हो जाना, जहाँ से वो स्टार्ट हो टारगेट तक पहुँच जाएगी, तो ये टॉक्सिसिटी की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट कहते हैं सर्टेन केमिकल्स इंड्यूस अडेप्टिव चेंजेस। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि अडेप्टिव चेंजेस को इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, दैट लेसन दियर डिलीवरी बाय डिमिनिशिंग द एब्जॉर्प्शन। अब वो केमिकल्स क्या करते हैं? चेंजेस को तो अडॉप्ट वो कर लेते हैं उसमें, और जो क्या करते हैं कम कर देते हैं डिलीवरी को कम कैसे करेंगे? एब्जॉर्प्शन डिमिनिशिंग। अब जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको कम कर देंगे, इंक्रीजिंग दियर सिक्वेस्ट्रेशन बाय इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स, और जो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उनको सिक्वेस्ट्रेशन कर देंगे, मतलब उन सिक्वेस्ट्रेशन कम करते जाना, उनको सिक्वीज करते जाना, जिस वजह से अगर इसको चीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे तो इस वजह से भी जो अडेप्टिव चेंजेस हैं वो उनमें लेसन हो जाएगी, उनके सर्टेन केमिकल्स जब वो अडेप्टिव चेंजेस को इंड्यूस कर लेंगे। जब अडेप्टिव चेंजेस इंड्यूस करेंगे तो जो उनकी डिलीवरी को कम कर देंगे, और डिलीवरी कम हो सकती है एब्जॉर्प्शन की डिमिनिश ख़त्म होने की वजह से, और इसी तरह से जो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो भी सिक्वीज हो जाएंगे, तो ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी तो डिलीवरी कम हो जाएगी। और सेकेंड थर्ड पे क्या कहते हैं कि इन्हांसिंग दियर डिटॉक्सिकेशन। अच्छा, जब डिटॉक्सिकेशन को इन्हांस कर देंगे तब भी डिलीवरी लेस हो जाएगी, या प्रोमोटिंग दियर सेलुलर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से भी डिलीवरी लेस हो सकती है। तो इन्होंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि जो फर्स्ट स्टेप टॉक्सिसिटी के डेवलपमेंट का होता है वो एक अल्टीमेट टॉक्सिकेन का एक टारगेट तक पहुँचना होता है, और अल्टीमेट टॉक्सिकेन कोई जीनोबायोटिक, कोई उसका मेटाबोलाइट, जीनोबायोटिक तो एक ओरिजिनल केमिकल है, ठीक है। तो जब इसकी ब्रेक डाउन होगी, ये पीसेस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम मेटाबोलाइट कहेंगे, और या कोई जीनोबायोटिक जनरेट हो सकता है तो वो कोई अल्टीमेट टॉक्सिकेन हम उसको कहते हैं। और सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि कुछ केमिकल्स अडेप्टिव चेंजेस को इंड्यूस कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। जब कुछ केमिकल्स अडेप्टिव चेंजेस को इंक्लूड करेंगे तो वो उनकी डिलीवरी को कम कर देंगे, और वो केमिकल्स वो चेंजेस अडेप्टिव किस तरह से हो सकते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन को ख़त्म कर देंगे, इंट्रासेलुलर बाइंडिंग प्रोटीन्स के सिक्वेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, डिटॉक्सिकेशन को इन्हांस कर देंगे, और सेलुलर एक्सपोर्ट को प्रोमोट कर देंगे। इसका हमारा जो फर्दर सब टॉपिक है दैट इज़ द रिप्रेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन को किस तरह से रिप्रेस करते हैं? एन अडेप्टिव मैकेनिज़्म अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। एक अडेप्टिव मैकेनिज़्म होता है, मैकेनिज़्म होता है जो कि अफेक्टिंग करता है एब्जॉर्प्शन को, इज़ इंड्यूस्ड बाय आयरन। एक अडेप्टिव मैकेनिज़्म अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन को इंड्यूस करता है आयरन से। कैसे करता है? वूज अपटेक फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमेन, जिसका अपटेक किस तरह से होता है? जो इंटेस्टिनल ल्यूमेन होता है इनटू द इंटेरोसाइट इज मेडिएटेड बाय द डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, DMT1 लिखा हुआ है कि एक अडेप्टिव मैकेनिज़्म अफेक्टिव एब्जॉर्प्शन को शामिल कर लेता है। इंड्यूस का मतलब होता है शामिल कर लेना, और वो शामिल कैसे करेगा? आयरन से शामिल करेगा, जो कि किस तरह से लिया जाता है? इंटेस्टिनल ल्यूमेन जो कि इंटेरोसाइट में होता है वहाँ पर इसको मेडिएट किया जाता है, मेडिएट डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 से किया जाएगा मेडिएट। फिर कहते हैं कि जो हाई आयरन इनटेक है, हाई आयरन जब इनटेक करते हैं
तो वो डिमिनिशेस कर देता है DMT1 के एक्सप्रेशन को। DMT1 क्या है? डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। अगर जो हाई आयरन होगा, हाई आयरन को इंटेक कर लेते हैं तो वो DMT1 के एक्सप्रेशन को ख़त्म डिमिनिश कर देगा। एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ एंटेरोसाइट्स का जो एपिकल मेम्ब्रेन है वहाँ पर इसके एक्सप्रेशन को ख़त्म कर देगा। वेयर एज लो इंटेक हैज़ अपोजिट इफेक्ट। अब कहते ये हैं कि अगर लो इंटेक लेते हैं हम आयरन का तो उसका अपोजिट इफेक्ट होगा। अपोजिट इफेक्ट क्या होगा कि जहाँ पर एपिकल मेम्ब्रेन का जो एंटेरोसाइट का जो एपिकल मेम्ब्रेन पोर्शन है वहाँ पर अगर DMT1 का एक्सप्रेशन डिमिनिश हो रहा है और लो टेक होगी तो वो डिमिनिश नहीं होगा, वो एक्सप्रेस हो जाएगा उसका एक्सप्रेशन। दिस रेगुलेशन अकर्स एट द ट्रांसलेशनल लेवल। ये जो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना, ये जो मेंटेनेंस है, ये जो रेगुलेशन है, ये कहाँ पर होती है? ट्रांसलेशनल लेवल पर होती है। ट्रांसलेशनल लेवल पर कैसे होगी? बाय द इंट्रासेलुलर आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि आयरन की बात हो रही है तो फिर आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगी सेल्स के दरमियान में, तो वहाँ पर ये रेगुलेशन का प्रोसेस होगा। IRP1 मतलब इंट्रासेलुलर आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन्स कंटेन्स आ क्लस्टर। उन्होंने क्लस्टर कंटेन किया होता है दैट वैन इन दिस फॉर्म, जब वो फॉर्म में होता है वो प्रिवेंट करता है कि वो मैसेंजर RNA के साथ बाइंड ना करे। आयरन डेफिशिएंसी कॉज करती है आयरन का लॉस होना। डेफिशिएंसी कॉजेज लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम द क्लस्टर, क्योंकि आयरन अब ऑलरेडी कम है तो वो क्या कॉज करेगी कि क्लस्टर में से आयरन कम ना हो। अलाउइंग दिस फॉर्म, और वो अलाउ करेगा कि ये जो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1 है ये बन जाए। ये एक एपोप्रोटीन है टू बाइंड टू द DMT1। हमने पढ़ा था डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 मैसेंजर RNA के साथ जाकर बाइंड कर जाए। ये प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर RNA को एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स लेवल। तो क्या होगा कि इसका लेवल इंक्रीज़ करेगा, ये अलाउ कर देगा DMT1 प्रोटीन को कि वो ट्रांसलेट कर जाए। और इसके ये सारा प्रोसेस पढ़ा कि किस तरह से प्रोटीन जाकर बाइंड करती है क्लस्टर के साथ, और क्लस्टर के साथ आयरन लूज नहीं होता, वो एक प्रोटीन बनाता रहता है, वो जो प्रोटीन बन जाता है तो वो DMT1 के साथ जाकर अटैच कर देता है। ये सब कुछ प्रोटेक्ट करता है मैसेंजर RNA को कि यहाँ पर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ना हो, तो इसलिए इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। DMT1 को अलाउ कर देते हैं कि ये प्रोटीन्स को फर्दर ट्रांसलेट कर दे। कन्वर्सली क्या होता है कि आयरन अगर ओवरलेड हो जाती है तो वो सेचुरेट कर देती है आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1 को, आयरन के साथ वो रेगुलेट कर देगी, सेचुरेट कर देगी, मेकिंग इट इनकैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू। तो पहले वो बाइंड कर रहा था, अब उसको जब आयरन के साथ बाइंड कर देगी, सेचुरेट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आयरन की अमाउंट को हम सेचुरेट नहीं कर सकते, हम सेचुरेशन पे है, तो फिर क्या होगा कि वो बाइंड करने पर इनकैपेबल हो जाएगा, वो बाइंड नहीं कर सकेगा और स्टेबलाइज भी नहीं कर सकेगा DMT1 मैसेंजर RNA के साथ। द consequential loss of DMT1 RNA and protein then markedly limits iron absorption। तो एक जो है रिजल्ट में हमारे पास डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 मैसेंजर RNA और प्रोटीन का लॉस हो जाता है। एक लिमिट्स जो अभी आयरन की एब्जॉर्प्शन होती हैं, तो फिर मार्केटली लिमिट्स आयरन एक लिमिट्स तक की एब्जॉर्प्शन होती है। फिर ये जो अडैप्टिव मैकेनिज़्म है इसकी एटमोस्ट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है आयरन होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस में। इसका टॉक्सिकोलॉजिकल रेलेवेंस जो है वो है डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 भी मेडिएट करता है कैडमियम के ट्रांसपोर्ट को, इसीलिए जो DMT1 का ओवर एक्सप्रेशन आयरन डेफिशिएंसी में इंक्रीज़ कर देता है इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस हाईली टॉक्सिक मेटल आयन। तो ये बेसिकली जो मेटल आयन की जो हाईली टॉक्सिक एब्जॉर्प्शन हो रही है वो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 की वजह से है। अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ अडेप्टेशन की फर्स्ट अडेप्टेशन जो है हमारे पास डिक्रीजिंग डिलीवरी टू द टारगेट में डिलीवरी किस तरह से होती है। आपने देखा कि पहले बाइंड कर रहा था आयरन के साथ तो एक प्रॉपर मतलब प्रोटीन ट्रांसलेट हो रही थी, कन्वर्सली देखा गया तो वो आयरन प्रॉपर इसके साथ सेचुरेट हो चुकी है, वो फर्दर बाइंड नहीं कर सकता, स्टेबलाइज नहीं करेगा। जब स्टेबलाइज नहीं करेगा तो आयरन का लॉस होगा, जब आयरन का लॉस होगा तो उसकी फर्दर एब्जॉर्प्शन एक लिमिट तक हो जाएगी। और इस मैकेनिज़्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है आयरन होम्योस्टेसिस में, जो बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए होता है, और इसकी टॉक्सिकोलॉजिकल रेलेवेंस मेडिएट करती है कैडमियम के ट्रांसपोर्ट को, इसीलिए इसकी ओवर एक्सप्रेशन जो है आयरन डेफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देती है। आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी डेफिशिएंसी में तो हाईली टॉक्सिक मेटल आयन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।